हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी कक्षा 5 जिसका अध्याय 10वां, जिसका नाम है दोहे और पद। बाबूजी चतुरई, चतुर और कबीर, दादू दयाल और मीरा के दोहे दे रखे हैं इसमें, जिसको आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने अध्याय को और उसको अच्छे से समझते हैं। तो अपने अध्याय में सबसे पहले अपन को दे रखा है पर घर। एक सेकंड, पेन थोड़ा चेंज करता हूँ। पर घर पगनी मिलनो वना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। इसका क्या मतलब है? यानी कि पर घर पगनी मिलनो वना मान मनवार। इसका अर्थ है जब किसी के घर कोई अतिथि या परिजन आता है, मेहमान आते हैं, तो उनके घर स्वागत के लिए लोग पाँव मिलाने और आदर सत्कार करने पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि जब मेहमान आते हैं अपने घर ही, मान लो अपने घर कभी यदि कोई मेहमान आता है तो किस प्रकार से हम उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, और हमको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है कि भाई मेहमान आए अपने घर पे, तो उनके उनके आदर सत्कार के लिए वहाँ पहुँचते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है इसमें कि जैसे इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। इसका मतलब है कि इसका उदाहरण दे रखा है जैसे रेलगाड़ी का इंजन आता है। ठीक है, जब रेलगाड़ी का इंजन आता है तो सिग्नल उसका स्वागत करता है। आगे सिग्नल लगे रहते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, इस प्रकार से सिग्नल लगे रहते हैं आगे। और वो रेलगाड़ी के इंजन जब आता है तो वो आगे उसके स्वागत के लिए ऐसे लगता है खड़े रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम भी उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, आदर सत्कार के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, अब अगला दुआ देखते हैं। अगला दुआ है रेंट फरे चरक्यो फरे पण फरवा में फेर, वो तो वाड़ रियो करे यो छूतारो ढेर। ये दो किनके हैं? दोनों बाबूजी चतुर सिंह। ठीक है, इसका अर्थ है कि रेंट है नहीं अरंडी, अरंडी का जो पौधा होता है। ठीक है, अरंडी का जो पौधा होता है, पौधा भी घूमता है, चरका भी घूमता है। यानी कि रेंट यानी कि अरंडी का पौधा भी घूमता है और जो चरका है वो भी घूमता है। और उसके अलावा पर दोनों के घूमने में फ़र्क है। चरखा भी घूमता है और अरंडी का पौधा भी घूमता है, लेकिन दोनों के घूमने में क्या है? फ़र्क है। दोनों के घूमने में क्या फ़र्क है? चरखा वो मेहनत से समाज को कपड़ा देता है, यानी उपयोगी काम करता है, जबकि रेंट केवल झाड़ झंझार और बेकार पत्तों का ढेर है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि रेंट फरे चरक क्यों फरे पर फरवा में फेर। इसका मतलब है कि रेंट यानी अरंडी का पौधा और चरक यानी चरखा, ये दोनों घूमते हैं, लेकिन इनके दोनों के घूमने में फर्क है। तो चरखा है वो समाज में काम आता है, कपड़े बना के देता है लोगों को। ठीक है, लेकिन जो अरंडी का पौधा है वो कुछ नहीं है, बस एक झाड़ है। ठीक है, जो केवल पत्ते देता है, सूखे सूखे पत्तों का एक ढेर है। तो ये किनके दुआ है? दोनों बाबूजी चतुर सिंह। अब अगला दुआ देखते हैं। अगला दुआ दे रखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। इसका अर्थ है कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख या मंदबुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है, जिस प्रकार कुएं में रस्सी के बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही सतत सतत अभ्यास करने से कठिन कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। इसका अर्थ है कि जब हम बार बार कोई चीज़ को लेके प्रयास करते हैं तो वो चीज़ सफल हो ही जाती है। ठीक है, कभी कभी हमें कोई चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, अगर हम बार बार उसमें से प्रयास करते हैं उस चीज़ को लेके तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। ठीक है, तो उदाहरण में तौर पर इसमें दे रखा है कि जो रस्सी है वो पत्थर पे निशान नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जब वो बार बार कुएं से बाहर आती है तो वो पत्थर से रगड़ खाती है, इस कारण से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। लेकिन अगर वो बार बार अगर बाहर आती है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं, रस्सी के कारण पत्थर पे भी। तो बार बार मेहनत करने से, इसमें दे रखा है कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो भी, मूर्ख या मंदबुद्धि व्यक्ति जो होता है वो भी
बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है, अगला दुआ दे रखा है कबीर का कि तरवर तरवर सत जन सौथे बरसे में और परमार्थ रे कारणे कायरा थारी दे। ये किनके? कबीर के दुआ है। इसका अर्थ है कि तरवर यानी तालाब और तरवर यानी वृक्ष और संत जन, ये तीनों बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं। ठीक है, संत जन जो संत होते हैं जो समाज की सेवा करते हैं लोगों की, यानी कि तालाब, वृक्ष और संत जन। ठीक है, ये तीनों बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं। और चौथा है मेघ यानी कि बादल, जो बरस कर सबको जीवन देता है। ये चारों केवल परमार्थ यानी कि परोपकार के लिए ही शरीर धारण किए हुए, इनका जीवन दूसरों की भलाई के सार्थक में है। ठीक है, इसका अर्थ है कि तरवर तरवर संत जन सौते बरसे मेघ, यानी कि तरवर तरवर संत जन, और चौथा कौन है? बरसे मेघ, यानी मेघ यानी जो बादल होते हैं, यानी कि तालाब, वृक्ष, संत जन और जो बादल वो होते हैं, वो मानव कल्याण के लिए और सबकी भलाई के लिए भी बने हैं। यानी कि ये परोपकार के लिए इन्होंने अपना शरीर धारण किया हुआ है। और परमार्थ रेकार ने साक्ष्यधारी से, यानी कि परोपकार के लिए इन्होंने अपना शरीर धारण किया हुआ है, यानी कि ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, यानी इसमें दे रखा है इनके जीवन दूसरों की भलाई में ही सार्थक है। ठीक है, ये दुआ किनके? ये कबीर के दुआ। अगला दुआ देखते हैं। अगला अपन को दे रखा है कि मानसरोवर माय जल प्यासा पिए पानी, सॉरी प्यासा पिए आए, दादू दोस्त न दीजिए घर घर कहन न जाए। इसका अर्थ है मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर पवित्र झील में तो पानी है, पर केवल वही व्यक्ति उसे पी सकता है जो वहां पहुंचता है। हे दादू, किसी को दोष मत दो कि उसे ईश्वर नहीं मिला, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान या अनुभव हर किसी के घर जाकर नहीं कहता, उसे पाने के लिए स्वयं साधना करनी पड़ती है। इसका कहने का मतलब है कि मानसरोवर माय जल प्यासा पीवे आए, यानी कि जब मानसरोवर के अंदर जो जल है, यानी कि मानसरोवर के अंदर पानी तो है, पर केवल वही उसे पी सकता है जो वहां पहुंचता है। ठीक है, यानी कि उसे वही पी सकता है जो वहां पे पहुंचता है, जाता है उसके पास। हे दादू, किसी को दोष मत दो कि उसे ईश्वर नहीं मिला, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान या अनुभव हर किसी के घर जाकर नहीं कहता, उसे पाने के लिए स्वयं साधना करनी पड़ती है। यानी कि दादू दोष न दीजिए घर घर कहने जाए, यानी कि दादू किसी को दोष मत दो कि उसे ईश्वर नहीं मिला या फिर उसे ज्ञान नहीं मिला, उसे कुछ भी चीज़ नहीं मिली। कोई भी चीज़ अगर हमें मिलती है तो हमें खुद वो पानी पड़ती है, खुद से। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तभी वो मिलती है, ऐसे घर बैठे बैठे नहीं मिलती है। तभी इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि मानसरोवर में भाई पानी तो है, लेकिन उसे पीने के लिए वहां जाना पड़ता है, वो पानी खुद चल के आता नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए हमें खुद को साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तभी ईश्वर मिलते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला दादू दयाल का दुआ दे रखा है। ये दादू दयाल की दुआ है। दादू दिया है भले, दादू दिया है भला, दिया करो सब कोय, धर में धरा न पाइए जो कर दिया ना होए। कहने का मतलब है कि दादू जी कहते हैं देना यानी कि दान करना या बांटना, ठीक है, सबसे अच्छा कर्म है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। जिस घर में देने की भावना नहीं है वहाँ कुछ भी टिकता नहीं, ना धन, न सुख, न शांति। यानी कि दादू कहना चाहते हैं कि देना, दादू दिया है भला, दिया करो सब कोई, यानी कि देना यानी कि दान करना, बांटना सबसे अच्छा कर्म है। सबसे अच्छा कोई कर्म है वो है किसी को बांटना, दान करना, देना। ठीक है, ऐसा दादू दयाल का मानना है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। ठीक है, जिस घर में देने की भावना नहीं है, यानी कि जिस घर में या जिस व्यक्ति के कुछ भी चीज़ देने की, बांटने की या फिर दान करने की कोई भावना नहीं है, वहाँ कुछ भी टिकता नहीं है, ना धन टिकता है, ना सुख, ना शांति। यानी कि जो कोई भी दान नहीं करता है उसके ना तो धन होता है, ना सुख होता है, ना शांति होती है। ऐसा दादू दयाल का मानना है। ठीक है, ऐसा इस दुआ में दे रखा है। अब हम अगला दुआ देखते हैं। अगला दुआ दे रखा है कि
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, और बेजंती माल, शुद्र घंटिका खट्टी तथा शोभित, नुपुर सबद रसाल। और मेरा प्रभु सनंत सुखदाई भगत बसल गोपाल, ये मीरा के दो है। तो इसमें मीरा क्या कहना चाहती है कि मीरा का यह पद भगवान कृष्ण की सांवली मनोहर छवि का प्रेम में वर्णन और उनसे एकाकार होने की प्रार्थना है। यानी कि जो मीरा है वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, तो उन्हें कृष्ण भगवान के ऊपर ये दोहा लिखा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी कि कृष्ण भगवान को कहना चाहते हैं कि मेरे आंखों में बच जाओ। ठीक है, नैनन यानी आंख, मोहनी सूरत, मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। यानी कि मोहनी सूरत यानी कि भोली सी सूरत है आपकी, और सांवली सूरत यानी कि दिखने में आप सांवले हो, और नैना बने विशाल यानी कि आंखें भी बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। उदर सुदारस मुरली राजत, उर बेजंती माल, शुद्र घंटिका कटी तक शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संदंत सुखदई भगत बसल गोपाल। ठीक है, तो इसमें मीरा कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन करते हुए उनको अपनी नैना में बसाना चाहती है। ठीक है, और अपने हृदय में बसाए रखना चाहती है। तो इसी के साथ मीरा के, दादू दयाल के, कबीर के, ठीक है, ये दोहे समाप्त होते हैं। और इसके अगले क्लास में हम बढ़ेंगे इसके अभ्यास कार्य। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।